तैयारियां जारी। आपको हम खुशामदीद कहते हैं और ये बताएं कि आप लोग कहाँ से आए, कैसा लगा आपको? इसमें इस दफ़ा एक ग्रैंड सेलिब्रेशन म्यूज़िकल शो और हामिद खान हमारे साथ मौजूद है, एज़ोर लेगोन रिज़ॉर्ट के ऑनर है। आपको दावत है कि आप ज़रूर आए और इस ग्रैंड सेलिब्रेशन को एंजॉय करें। आज तो हमारे गेस्ट जो थे वो इसमें काफ़ी एंजॉय किया है बच्चों ने। चलते हैं एज़ोर लेगोन रिज़ॉर्ट। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। एज़ोर लेगोन रिज़ॉर्ट में 14 अगस्त को जश्न आज़ादी के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। एज़ोर लेगोन रिज़ॉर्ट तक बिल्कुल पुख्ता रास्ता, यानी कालाम से एज़ोर तक बेहतरीन सड़क बन गया है। ग्लेशियर सड़क बेहतरीन, आप इंजॉय करेंगे इस पर सफ़र करके। जंगल में मंगल बना दिया है। सामने एज़ोर लेगोन रिज़ॉर्ट नज़र आ रही है। ये ग्लेशियर से तकरीबन 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर, लेकिन इलाका ग्लेशियर का ही है। जश्न आज़ादी मुबारक हो। एज़ोर लेगोन रिज़ॉर्ट में जश्न आज़ादी की तैयारियां इस दफ़ा भरपूर होने जा रही है और इसमें इस दफ़ा एक ग्रैंड सेलिब्रेशन म्यूज़िकल शो और इसी तरह आतिशबाजी बहुत बड़ा प्रोग्राम है। आपको दावत है कि आप ज़रूर आए और इस ग्रैंड सेलिब्रेशन को एंजॉय करें, जश्न आज़ादी को एंजॉय करें। अल्लाह हमारे पाकिस्तान को ता क़यामत सलामत रखे। तो साथ रहे, चलते हैं अंदर। बराबर है। सबको जश्न आज़ादी मुबारक। इधर आओ बच्चों, इधर थैंक यू। मैं हाजिर हूँ जी, बहुत शुक्रिया जी। हामिद खान हमारे साथ मौजूद है, एज़ोर लेगोन रिज़ॉर्ट के ऑनर है। उन्होंने एक तख्लीक की है यहाँ पर और बेहतरीन किस्म के रिज़ॉर्ट उन्होंने बनाया है, तारीफ़ की मुस्तहिक़ है। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कुछ और नया सोचा भी है और वो ये है कि
14 अगस्त को जश्न आज़ादी के सिलसिले में इनका क्या इरादा है और क्या करने जा रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं। टाइम देने का शुक्रिया। हामिद खान, क्या तैयारियां है जश्न आज़ादी के हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम शीरज़ादा भाई। सबसे पहले तो आपका दोबारा आने पे शुक्रिया। आपने लास्ट टाइम भी बड़ी अच्छी कवरेज दी थी और आपकी वजह से, आपकी वसातत से काफ़ी अच्छे लोगों को व्लॉग्स पहुंच गए हैं और जो भी आते हैं हमारे पास वो कहते हैं कि हमने शीरिनज़ादा का व्लॉग देखा है। तो इसका मतलब है कि आपका व्लॉग क्लास के लोग देखते हैं। अच्छा, दूसरा हमारा जो इरादा है अब इस दफ़ा इंडिपेंडेंस डे का, तो हमने सोचा इस दफ़ा कोई, क्योंकि ये इलाका रिमोट है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे अभी तक किसी ने कोई इस किस्म की सेलिब्रेशन नहीं की है जो कि इस्लामाबाद लाहौर में होती है जी। तो इस दफ़ा मैंने सोचा है कि मैं भी यहाँ पे अपने कस्टमर्स के लिए और यहाँ के आवाम के लिए कोई ऐसी सेलिब्रेशंस कर दूँ कि उनका दिल भी खुश हो जाए, वो इंजॉय भी करे। और दूसरा, अभी जो रिसेंटली वाक़या हुआ है जिसमें हमारे हीरोज़ ने इंडिया को शिकस्त दिया है, उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ा है, तो उनको ट्रिब्यूट्स दे। तीसरी बात, हमारी जो मेन फोकस है इस जो हमारा इवेंट हो रहा है, इसमें आपको पता है स्वात में पहले आज से 15-20 साल पहले टूरिज़म बहुत ज़्यादा थी। बिल्कुल। यहाँ तक के फॉरेनर्स भी बहुत आते थे। फिर वो दहशतगर्दी आ गई, फिर हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों ने कोशिश की, हमारे अवाम ने कोशिश की, दोबारा से वो उन्होंने रिस्टोर कर दिया टेररिस्ट को यहाँ से निकाल दिया और अब हम दोबारा टूरिज़म की तरफ जा रहे हैं, यानी फ्राम टेररिज्म टू टूरिज़म वी आर गोइंग। तो वही लोगों को पेश करना है कि हमने कितनी, हमारे जवानों ने कुर्बानियाँ दी है, यहाँ पे पुलिस ने कुर्बानियाँ दी है, यहाँ पे अवाम ने कुर्बानियाँ दी है, FC ने, हमारी आर्मी के जवानों ने, तो उनको भी एक ट्रिब्यूट पेश करेंगे। और यहाँ पे जो इस इलाके में जो लोकल हमारे शोहदा है उनके लिए हमने एक ग्रैंड फंक्शन रखा है, उनकी फैमिलीज़ को बुलाया हुआ है ताकि हम उनको थोड़ा सा इनकरेज कर सके, उनका हौसला अफजाई करें। हमने यहाँ पे एक वो रखा है स्वात की तारीख़ में, मैं तो KPK की तारीख़ में कहूँगा लेकिन हो सकता है मैं गलत हूँ। स्वात की तारीख़ में इंशाल्लाह सबसे ग्रैंड यहाँ पे ये सरमनी होगी, सबसे ग्रैंड फायरवर्क्स होंगे। जो ये पहाड़ दिखाए, इंशाल्लाह हमारा ये इरादा है ये पहाड़ दिखाए कि इन पहाड़ों पे हम ऊपर जाके फायरवर्क्स करें ताकि पूरी वैली हमारी रोशन हो जाए। तो फायरवर्क्स हम पहाड़ों में करेंगे, इधर अपने आइलैंड में करेंगे, जो जजीरा है हमारा, इसमें हम अपना वो म्यूज़िकल नाइट करेंगे जिसमें हमने पाकिस्तान के टॉप जो सिंगर्स हैं, नेशनल सिंगर्स हैं, उनको हमने बुलाया हुआ है। हमारे जो तुम चले आओ पहाड़ों की कसम का जो सिंगर है शान खान, उसको बुलाया हुआ है। उसके साथ शेज़ बलोच है जो रिसेंटली अभी UK से आई हुई है, तो वो भी बड़ी अच्छी गुलकारा है। तो यही होगा इंशाल्लाह। यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपने शेफ्स के साथ मैं मशवरा करूँगा कि हम कोई इतना बड़ा केक बना दें और वो केक कटिंग सेरेमनी हो, फ्लैग सेरेमनी हो, और ये सारा हम ट्रिब्यूट करें अपने जो जिन्होंने अभी हमारे लिए कुर्बानियाँ दी है टेररिज्म में, और जिन्होंने अभी इंडिया को यहाँ हमारे शाहीनों ने वहाँ पर जाकर हमारे आर्म फोर्सेस ने, तो चाहे पॉलिटिक्स और ये चीज़ एक और जगह पे हम रखेंगे। इसमें कोई, सबसे पहले हमारा वतन है, हमारा मुल्क है, ये है, इसकी मुहाफिज है तो हम रहेंगे। ये नहीं है, इसकी मुहाफिज नहीं है, ना पीपल पार्टी ने रहना है, ना फिर मुस्लिम लीग ने रहना है, ना PTI ने रहना है, किसी ने नहीं रहना अगर हमारी ये मुहाफिज ना हो। तो हम अपने मुहाफिजों को एक ट्रिब्यूट पेश करेंगे कि उन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी और उन्होंने अभी तक अल्लाह ने और उन्होंने हमें बचाया हुआ है, वरना इंडिया कब का आ चुका होता, ना यहाँ पे टूरिज़म होती और ना यहाँ पे खुशहाली होती। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। हामिद खान की बातें आपने सुनी, देखी, वो कह रहे हैं, कितने दिल से वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को ता क़यामत तक देखना चाहते हैं, हम ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं उन शहादा को, उन शहादा के फैमिलीज़ को जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है। बहरहाल मेरा ख़्याल है कि आप लोगों को दावत है 14 अगस्त को, आप ज़रूर आए,
आप यहाँ पर इंजॉय करेंगे, आप म्यूज़िक को इंजॉय करेंगे, म्यूज़िकल शो भी है। तो मेरा ख़्याल है कि आप कुदरती हुस्न, खूबसूरत नज़ारे, सुहाना मौसम और इसके साथ ये म्यूज़िकल शो और जश्न आज़ादी, क्या ही बात है। तो आप इंजॉय करेंगे। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, हमने ये प्रोग्राम जो रखा है सेलिब्रेशंस का, ये हमने 14 अगस्त की शाम 5 बजे को रखा है। काफ़ी लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आपने 14 अगस्त वाली रात को क्यों नहीं रखा, यानी 13 और 14 के नाइट को। तो उसमें मैंने इसलिए नहीं रखा कि हमारी गवर्नमेंट लेवल पे सेलिब्रेशंस होती है, यानी हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट लेवल पे सुबह 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस होती है। तो हमारे जो ऑफिशल्स हैं जिन्होंने आना है वो सुबह वही अपने सरकारी सेलिब्रेशन में होंगे, तो सुबह वो करके फिर आएंगे। तो इंशाल्लाह शाम को 5 बजे हम शुरू करेंगे। शाम को 5 बजे हम अपना अवार्ड सेरेमनी और ट्रिब्यूट शुरू करेंगे। उसके बाद फिर हम फायरवर्क्स करेंगे जो इंशाल्लाह के KPK की तारीख़ में सबसे बड़ी और ह्यूज फायरवर्क्स होंगे। उसके बाद फिर म्यूज़िकल नाइट्स होगी। और हमने ये जो किया है 14, 15 और 16 3 नाइट्स हमने मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेजेस दिए हैं। 3 नाइट्स हम सेलिब्रेशंस करेंगे। म्यूज़िकल नाइट सिर्फ 14 की होगी, बकाया सेलिब्रेशन हमारी 14, 15 और 16, क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड है तो मैं चाहता हूँ कि हम पूरा वीकेंड अपने कस्टमर्स को एंटरटेन कर सकें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अच्छा ये बताइए आपको कैसा लगा स्वात और यहाँ जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियाँ? यहाँ की तैयारियाँ तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सवात की तारीख मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है कि, और इवन के अभी 3 मंथ भी पूरे नहीं हुए हैं इस अज़ूज़ लेगोन रिज़ॉर्ट को, कि 3 मंथ पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने इतनी अच्छी डेवलपमेंट कर दी है कि मतलब सवात नहीं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में जो है ना सबसे बड़ा इस टाइम रिज़ॉर्ट ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है ना इनके रिज़ॉर्ट देखने, इनकी ये लेक देखने, इवन के इसके अंदर आज आप फ़िशिंग हंटिंग कर सकते हैं, ट्राउट फिश आपको लाइव आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना बच्चों की जो है ना एक्टिविटीज़ वगैरह भी लगी हुई हैं, पीछे स्विमिंग पूल्स हैं। यानी कि अगर आप 14 अगस्त की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करेंगे तो मेरे ख्याल से जो है ना सबसे बेहतर यहाँ पे जो है ना आप लोग आए और अपनी 14 अगस्त की इंडिपेंडेंस डे जो है ना पाकिस्तान के उन जाने ओहो, अच्छा हमीद ख़ान ये कहाँ तक पहुँच गया, तैयार हो गया? बस इसमें अभी सिर्फ डेकोरेशन बाकी है। अच्छा डेकोरेशन बाकी है, ये तो बेहतरीन है। ये पूरा हमारा 100% या 120% के अभी हमने छोटे से थोड़े से चेयर्स लगाए हैं। ठीक है, 40% की वो है। ठीक है, 100 इंशाल्लाह 100 प्लस लोगों की कैपेसिटी। हमारा ज़्यादातर हम तो डेस्टिनेशन वीडिंग्स के लिए यूज़ करेंगे। हम इनवाइट करेंगे वो लोग जो डेस्टिनेशन वीडिंग्स अक्सर बाहर मुल्कों में करते हैं, तो 100-120 बंदे यहाँ पे आ सकते हैं। इंशाल्लाह हम इनवाइट करेंगे, लोग यहाँ पे आए और ये देखें। आपको नज़र आ रहा है पूरा हमारा 360 डिग्री ट्रांसपेरेंट पेनोरामिक व्यू है। अच्छा, आपको माउंटेन सब कुछ नज़र आएंगे। तो डेस्टिनेशन वीडिंग्स और फिर आप जो कंपनीज़ वगैरह के सेमिनार्स होते हैं, जो मीटिंग्स होते हैं, जो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बेहतरीन। जी शहीनज़ादा भाई, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, स्विमिंग पूल तैयार हो गया है हमारा। और मेरा ख़्याल में आज ये दूसरा दिन है। आज तो हमारे गेस्ट जो थे वो इसमें काफ़ी इंजॉय किया है बच्चों ने। ठीक। और शहीनज़ादा भाई, ये स्विमिंग पूल में ना क्लोरीन की ज़रूरत है ना इसकी और किसी केमिकल की ज़रूरत है, क्योंकि ये नेचुरल स्प्रिंग का वाटर है। अच्छा, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये नेचुरल स्प्रिंग, ये पानी आ रहा है। ठीक है, ये पानी आ रहा है इधर से, इधर देखे, इधर देखे, ये इसमें डल रहा है। और वो देखे वो जो पाइप हमने लगाया है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आउट, मतलब वो इखराज है। जितना पानी आ रहा है उतना उसमें से जा रहा है। और पानी आप देखे, अल्लाह का कुदरत देखे, आ जाए इसको बंद ना करें, आ जाए। पानी इधर नेचुरल स्प्रिंग से निकल रहा है। आगे आ जाए, आगे, ये नहीं है, आगे आगे आगे। ये हमारा नेचुरल स्प्रिंग है। अच्छा, ये उससे निकल रहा है और उबल रहा है, मतलब पानी खुद पानी खुद ब खुद ज़मीन से निकल रहा है। आप इसके देखे, इसके वो फ्लो देखे, इसके बबल्स देख रहे। बिल्कुल, ये पानी इस चश्मे से निकल रहा है, कुदरती चश्मा है। अच्छा, और ये भी ऑर्गेनिक है? ये भी ऑर्गेनिक है, हाँ जी। जिस तरह मेरी ब्रोकली और आइसबर्ग और बाकी चीज़ें ऑर्गेनिक है,
इस तरह ये भी ऑर्गेनिक है। बिल्कुल और सामने स्विमिंग पूल। और ये स्प्रिंग वाटर मैंने टेस्ट कराया है, ये बिल्कुल पीने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और हम ये यूज़ कर रहे हैं, गेस्ट को हम ये पिला रहे हैं चश्मे का पानी। बेहतरीन। अगर कोई कहे तो मिनरल वाटर, लेकिन मैं ख़ुद रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये पिए, क्योंकि इससे मैंने ख़ुद ट्राई किया है, ये 2 महीने में पी रहा हूँ तो मेरा स्टमक काफ़ी बेहतर हो गया इसकी वजह से।